नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। रांची के ग्रामीण इलाकों में जमीन फ्लैट खरीदना होगा महंगा, 1 अगस्त से बढ़ेंगी सरकारी दरें। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अगस्त से जमीन, फ्लैट और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। जिला निबंधक सह उपायुक्त ने नई सरकारी दरों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जमीन और भवनों के वैल्यूएशन में 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दर लागू होने के बाद रजिस्ट्री कराने पर खरीदारों को अधिक स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस चुकानी होगी। नामकुम, कांके और रातू समेत कई इलाकों में प्रति डिसमिल सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ मौजों में व्यावसायिक दरें यथावत रखी गई हैं। नई दरों से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खासकर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास स्थित आरआरडीए क्षेत्र के गांव में जमीन की सरकारी कीमतों में सबसे अधिक इजाफा हुआ है। जमीन और भवन की सरकारी कीमतों को बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने के लिए हर 2 साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के साथ साथ डीलक्स अपार्टमेंट, आरसीसी और एस्बेस्टस छत वाले मकानों की सरकारी दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। चतरा में प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का खुलासा, दूसरे के खतियान पर बन गए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र। चतरा जिले के प्रतापपुर अंचल में सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि दूसरे व्यक्ति के खतियान और लगान रसीद का दुरुपयोग कर जाली वंशावली तैयार की गई और उसके आधार पर जातीय, आवासीय व आय प्रमाण पत्र बनवा लिए गए। भरही पंचायत निवासी चंदन कुमार ने उपायुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने दस्तावेज सीएससी संचालक को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भेजे थे, लेकिन उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दूसरे व्यक्ति के नाम से फर्जी वंशावली तैयार कर प्रमाण पत्र जारी करा दिए गए। शिकायत में पंचायत की मुखिया के कथित फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बिना आवश्यक सत्यापन के महज 12 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्वीकृत कर दिए गए, जिससे सीएससी, पंचायत और अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि इन प्रमाण पत्रों का उपयोग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण और सब्सिडी लेने के लिए उद्देश्य से किया गया। मामला सामने आने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर अंचलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब इस कथित फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। सिमडेगा में चलती मालवाहक ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के जाम पानी पुल के समीप आज रविवार की सुबह एक चलती मालवाहक ट्रक में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा वाहन धू धू कर जलने लगा। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक मनोज साहू, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी हैं, सुंदरगढ़ से फ्लाई ऐश लोड कर लोहरदगा के कुडू जा रहे थे। इसी दौरान जाम पानी पुल के पास ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग तेजी से फैलते देख तो चालक ने तुरंत वाहन रोका और समय रहते ट्रक से बाहर निकल गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ठेठई टांगर प्रखंड प्रमुख विपिन पंकज सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जेपीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, एल खियांगते पर एफआईआर की मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी का हमला। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और भर्ती प्रक्रियाओं में जानबूझकर गड़बड़ियां कराई जाती हैं। मरांडी ने जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा दिखावा बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जेएसएससी सीजीएल मामले में सीआईडी जांच नाकाम रही और ओएमआर शीट, टीडीपीएल तथा भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से पीटी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एफआईआर किसके बयान पर दर्ज हुई, शिकायतकर्ता कौन है और इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज होना चाहिए था। सीआईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, कटहल तोड़ते समय सिर पर गिरा भारी फल, किसान की मौत। गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र के मोहनडी गांव में शनिवार देर शाम कटहल तोड़ने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय हरि वर्मा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरि वर्मा अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और घर लौटने से पहले पुराने घर परिसर में लगे पेड़ से कटहल तोड़ रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा और भारी कटहल सीधे उनके सिर पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत सीएचसी गांडे ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर किया गया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद हरि वर्मा को मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे मोहनडी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने उन्हें मिलनसार और सरल स्वभाव का व्यक्ति बताया। इस दर्दनाक हादसे ने पेड़ों से बड़े और भारी फल तोड़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत को भी एक बार फिर उजागर कर दिया। झारखंड के 10 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात को लेकर भी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर अब झारखंड के मौसम पर साफ दिख रहा है। मौसम विभाग केंद्र ने 27 और 28 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 27 जुलाई को रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में तेज बारिश की संभावना है। वहीं 28 जुलाई को रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। राज्य में मानसून अब भी सामान्य से कमजोर बना हुआ है। 1 जून से 25 जुलाई तक झारखंड में सामान्य 444.3 मिमी के मुकाबले सिर्फ 323.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 27% कम है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, साहिबगंज और रांची में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि चतरा, देवघर, गढ़वा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा और गोड्डा में बारिश की कमी सबसे ज्यादा बनी हुई है। इस बीच लातेहार के महुआ डांड में वज्रपात से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि शनिवार को बहरागोड़ा और जमशेदपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी सिंहभूम में आसमानी कहर, खेत में काम कर रही 2 महिलाओं की वज्रपात से मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के करंजिया पंचायत स्थित डेबरा साई गांव में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दशनावती हेम्ब्रम और शुक्रमणि हेम्ब्रम खेत में काम कर रही थीं। तभी अचानक मौसम बिगड़ा और बिजली गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए ओडिशा के चंपुला अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। क्षेत्र में लगातार वज्रपात की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में एक बच्चे की मौत और 8 गायों व एक बकरी के मारे जाने की घटना भी हुई थी। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खेतों और खुले स्थानों पर जाने से बचने तथा सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। रांची में 40 लाख से खरीदे जाएंगे नए मोबाइल टॉयलेट, पुराने 1 दर्जन शौचालय कबाड़ बनकर पड़े। रांची नगर निगम करीब 40 लाख रुपए की लागत से 8 नए मोबाइल टॉयलेट खरीदने की तैयारी में है, लेकिन दूसरी ओर नगर निगम के पास पहले से मौजूद करीब 1 दर्जन मोबाइल टॉयलेटों में अधिकांश वर्षों से खराब होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में बेकार पड़े हैं। वर्तमान में सिर्फ 2 से 3 मोबाइल टॉयलेट ही उपयोग की स्थिति में है, जबकि पिछले 6 महीनों से मोबाइल टॉयलेट सेवा लगभग ठप है। इसका असर अगले सप्ताह शुरू होने वाले सावन मेला समेत शहर के बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर पड़ सकता है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में नए मोबाइल टॉयलेट खरीदने को मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों के अनुसार एक मोबाइल टॉयलेट की कीमत करीब 4 से 5 लाख रुपए है। रख रखाव के अभाव में पुराने टॉयलेट जर्जर हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सावन मेले में स्वर्ण रेखा नदी के घाटों पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त शौचालय व्यवस्था चुनौती बनी हुई है। नए मोबाइल टॉयलेट खरीदकर बड़े आयोजनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। पलामू में भड़ठुआ बंदूक साफ करते समय चली गोली, 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नावाडीह हुट्टार गांव में भड़ठुआ बंदूक साफ करने के दौरान गोली चलने से 75 वर्षीय श्यामलाल भुइया की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वो घर में बैठकर करीब 40 साल पुरानी बंदूक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो सीधे उनके सीने में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक के बेटे वीरेंद्र भुइया ने बताया कि उनके पिता इस बंदूक
का कभी कभार जंगल में शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे और घटना के समय उसमें पहले से बारूद भरा हुआ था। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला बंदूक की सफाई के दौरान हुए हादसे का लग रहा है। हालांकि अवैध हथियार रखने समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जेएपीआईटी टेंडर में भाग लेने का आरोप, जांच की मांग। जेएपीआईटी की आउटसोर्सिंग एजेंसियों के इम्पैनलमेंट टेंडर पर सवाल उठे हैं। सेंटर फॉर आरटीआई के अध्यक्ष पंकज यादव ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर टेंडर में शामिल कंपनियों के दस्तावेजों की जांच और इम्पैनलमेंट प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। शिकायत में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, गलत मैन पावर विवरण, संदिग्ध बैंक गारंटी और पहले से इम्पैनल कुछ कंपनियों पर भुगतान में गड़बड़ी व नौकरी के नाम पर पैसे वसूलने जैसे आरोपों का जिक्र किया गया है। शिकायत में एप्टैट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड समेत बालाजी एवरग्रीन कमांडो सिक्योरिटी सर्विस, शिवा और अन्य कंपनियों के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच तथा दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पंकज यादव ने कहा कि सरकारी टेंडरों में फर्जी दस्तावेज देना गंभीर अपराध है। उन्होंने केवल योग्य एजेंसियों को इम्पैनल करने, स्थानीय कंपनियों को प्राथमिकता देने और भविष्य में किसी वित्तीय घोटाले से बचने के लिए सभी दस्तावेजों का सख्ती से सत्यापन कराने की अपील की है। पलामू में बेटों को करंट से बचाने की कोशिश में मां की मौत, बेटा और बहू की हालत गंभीर। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के ढुलसुलमा गांव में बिजली का करंट लगने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में मीना देवी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे भीम कुमार और बहू मुन्नी कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार तीनों धान की रुपाई के लिए खेत देखने गए थे। खेत की बाउंड्री के पास लगे बिजली पोल के सपोर्ट वायर में करंट उतर आया था। जैसे ही भीम कुमार ने सपोर्ट वायर पकड़कर खेत में उतरने की कोशिश की, उन्हें तेज करंट का झटका लग गया। बेटे को तड़पता देख मां मीना देवी और बहू मुन्नी कुमारी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दोनों भी करंट की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने डंडे की मदद से तीनों को बिजली के तार से अलग कर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मीना देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि भीम कुमार और मुन्नी कुमारी का इलाज जारी है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सतबरवा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रेलवे में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा, डिप्टी सीएसटीई 4 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। रेलवे में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में तैनात डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर सत्यम कुमार को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस मामले में एमआरटी सिग्नल लिमिटेड के प्रतिनिधि अमित तिबड़ेवाल और कंपनी के निदेशक अंकित अंचलिया समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि रेलवे के करोड़ों रुपए के सिग्नल एवं टेलीकॉम कार्यों से जुड़े पीवीसी बिल, आरए बिल और वेरिएशन फाइलों को मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। सीबीआई के अनुसार सत्यम कुमार कथित तौर पर दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रीच के कुछ अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अनुचित लाभ पहुंचाने का नेटवर्क चला रहे थे। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और 25 जुलाई को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस के रवाना होने के दौरान रिश्वत की रकम के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में अज्ञात रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और अब सीबीआई पूरे रिश्वत नेटवर्क तथा इसमें शामिल अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। झारखंड में 18 से अधिक माओवादी करेंगे सरेंडर, मुख्यधारा में लौटने का फैसला। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार भाकपा संगठन से जुड़े 18 से अधिक उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इसमें अधिकांश कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय थे, जबकि कुछ अन्य राज्य के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे। सभी ने सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में रांची पुलिस मुख्यालय में औपचारिक कार्यक्रम के दौरान सरेंडर की घोषणा होने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों से झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई से माओवादी संगठन पर लगातार दबाव बढ़ा है। हाल ही में 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा के करीबी अजय महतो उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी के बाद संगठन को बड़ा झटका लगा है, जबकि मिसिर बेसरा की तलाश जारी है। वहीं पुलिस की पुनर्वास पहल ऑपरेशन नवजीवन का भी असर दिख रहा है। इससे पहले 21 मई को 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर 16 आधुनिक हथियार और 2857 कारतूस सौंपे थे। लगातार हो रहे सरेंडर और गिरफ्तारियों से झारखंड में माओवादी नेटवर्क कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। बोकारो में सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत, मुआवजे की मांग।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 पर जरीडीह थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बहादुरपुर निवासी 60 वर्षीय चंडी चरण ठाकुर की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जरीडीह पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में चंडी चरण ठाकुर के भाई ने बताया कि उनके भाई बहादुरपुर में चाय पकौड़ी बेचकर अपने परिवार को पाल रहे थे। मुखिया पुष्पा देवी ने जानकारी दी कि हादसे का शिकार परिवार अत्यंत गरीब परिवार है। बताया कि हम लोगों को थाना बुलाया गया था कि गाड़ी का मालिक आ रहा है, लेकिन अब तक गाड़ी मालिक नहीं पहुंचा है। हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। कदमा में सड़क हादसा, बाइक सवार किशोर की मौत, दूसरा गंभीर घायल। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार किशोर गणेश पात्रों की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई, जबकि निखिल शॉ गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जारी है। दोनों को पहले सोनारी के ब्रह्मानंद अस्पताल ले जाया गया था, जहां से गणेश की हालत गंभीर देखते हुए टीएमएच रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुआ, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के बाद ही शव सौंपा जा सकता है। इसे लेकर आवश्यक प्रक्रिया जारी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वहीं कदमा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग की ताबड़तोड़ फायरिंग, रंगदारी के लिए हाइवा खलासी को मारी 2 गोलियां। हजारीबाग के अरगड्डा क्षेत्र स्थित गिद्दी कोलियरी की क्रेशर साइट पर कुख्यात राहुल दुबे गैंग के गुर्गों ने ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में 18 वर्षीय हाइवा खलासी करण कुमार के पैर में 2 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई और सीसीएल कर्मी व मजदूर जान बचाकर भागने लगे। घायल करण को पहले गिद्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 हमलावर हेलमेट पहनकर एक बाइक से पहुंचे, क्रशर से कुछ दूरी पर बाइक खड़ी की और पैदल साइड तक जाकर फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के बाद वे मौके पर एक धमकी भरी पर्ची छोड़कर फरार हो गए, जिसमें ट्रांसपोर्टर आनंद जैन को मैनेज करने की चेतावनी दी गई है। घटना के बाद गिद्दी पुलिस ने इलाके में सघन जांच और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना से पूरे कोलियरी क्षेत्र और कारोबारियों में दहशत का माहौल है। हजारीबाग में एनटीपीसी कोल परियोजना में फायरिंग, पुलिस बोली 7 राउंड, प्रिंस खान ने किया 40 राउंड का दावा। हजारीबाग के बड़का गांव स्थित एनटीपीसी की पकरी बरवा डी कोयला परियोजना में शनिवार रात अपराधियों ने हाइवा वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक करीब 7 राउंड गोलियां चली और दोनों वाहनों के शीशे लोहे की रॉड से तोड़ दिए गए। मौके से प्रिंस खान KSS लिखा एक पर्चा भी बरामद हुआ है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से कोयला ढुलाई की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद प्रिंस खान के नाम से जारी एक ऑडियो में पुलिस के दावों को खारिज करते हुए 40 राउंड फायरिंग, 5 गाड़ियों को नुकसान और 8 पर्चे छोड़ने का दावा किया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वहीं इस घटना से ट्रांसपोर्टरों और चालकों में दहशत का माहौल है और कोयला ढुलाई प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटी बने यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन रक्षक के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे अधिकारी और टीटीई बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यूटीएस बुकिंग कार्यालय के पास महेश साहनी और चंदन कुमार को पकड़ा गया। आरोप है कि दोनों कंफर्म रेलवे टिकट दिलाने का झांसा देकर यात्रियों से पैसे वसूलते थे। तलाशी में उनके पास से ठगी की 2000 नगद राशि, कई मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पीड़ित उमर साद खान ने बताया कि आरोपियों ने खुद को रेलवे अधिकारी और टीटी बताकर उससे 2000 रुपए लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया और भागने की कोशिश करने लगी। दोनों की निशानदेही पर स्टेशन परिसर से शीतल राय और संतोषी साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आरोपियों के कब्जे से कुल 7 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें 2 संदिग्ध चोरी के बताए जा रहे हैं। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची के हवाले कर दिया। कांवड़िया पथ पर सेवा का महाकुंभ, 120 निःशुल्क शिविरों में लाखों शिव भक्तों के स्वागत की तैयारी। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक करीब 105 किलोमीटर लंबे कांवड़िया पथ पर इस बार लगभग 120 निःशुल्क सेवा शिविर और निजी धर्मशालाएं लाखों शिव भक्तों की सेवा में जुटेंगी। इन शिविरों में कांवरियों, डाक बम और दंडी बम के लिए निःशुल्क ठहरने, शुद्ध पेयजल,
स्नान, शौचालय, चाय, शरबत, भोजन, फल, गर्म पानी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कई धर्मशालाएं पूरे साल श्रद्धालुओं की सेवा करती हैं, जबकि श्रावणी मेले में उनकी व्यवस्था और भी व्यापक हो जाती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपने सेवा शिविर संचालित करेंगी। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, धनबाद, छत्तीसगढ़, जोगबनी, विराटनगर सहित कई प्रमुख सेवा शिविरों में तैयारियां अंतिम चरण में है। श्रावणी मेला शुरू होते ही पूरा कांवड़िया पथ बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठेगा, जहां हजारों स्वयंसेवक अपनी निस्वार्थ सेवा से लाखों शिव भक्तों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। झारखंड में शुरू होगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, सूचना भवन से होगी क्लासेस की शुरुआत। झारखंड में फिल्म, टीवी और मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही सूचना भवन से झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर SRFTI के कुलपति समीरन दत्ता ने अपनी टीम के साथ सूचना भवन का निरीक्षण किया और IPRD अधिकारियों के साथ बैठक कर संस्थान के ब्लूप्रिंट, क्लासरूम डिजाइन और फैकल्टी ट्रेनिंग में तकनीकी सहयोग देने का भरोसा दिया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जल्द ही क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। संस्थान में शुरुआत में 1, 2, 3 और 6 माह के शॉर्ट टर्म कोर्स संचालित किए जाएंगे। यहाँ पार्ट टाइम, फुल टाइम और इवनिंग क्लासेस की सुविधा मिलेगी। छात्रों को साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और प्रोडक्शन जैसे विषयों की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही शुरुआती चरण में फिल्म एप्रिसिएशन और मीडिया कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। झारखंड में कम बारिश का असर, अधिकांश डैमों में जलस्तर सामान्य से नीचे। झारखंड में अब तक करीब 350 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 25% कम है। इसका असर राज्य के प्रमुख डैमों के जलस्तर पर साफ दिख रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार तेनुघाट, कोनार, तिलैया, मैथन, पंचेत और गेतल सूद समेत अधिकांश जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से नीचे है। हाल ही बारिश से हुई कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उपलब्ध जल भंडारण अब भी पिछले 10 सालों की औसत से करीब 19% कम है। इनमें पंचेत डैम की स्थिति सबसे बेहतर है, जबकि तिलैया की स्थिति सबसे कमजोर बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेनुघाट, कोनार और अन्य जलाशयों में उनकी कुल क्षमता की तुलना में पानी कम है, जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। इस मानसून में गेतल सूद से करीब 130 मेगावाट, पंचेत से 80 मेगावाट और तिलैया से करीब 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। वहीं मैथन डैम की वर्तमान जल क्षमता से लगभग 342 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो जल संकट और कृषि पर इसका असर और बढ़ सकता है। बोकारो में पूर्व सैनिकों ने मनाया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को किया नमन। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो की इकाई ने आज सिटी पार्क स्थित शहीद स्मारक के समीप कारगिल विजय दिवस मनाया। यहां हुए पूर्व सैनिकों ने शहीदों को नमन करते पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पूर्व सैनिकों ने शहर में जुलूस निकाला। पूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर मौजूद पूर्व सैनिक नायक रमेश बाबू सिंह ने कहा कि देश की सेवा सर्वोपरि है। आज लोग विभिन्न सेक्टरों में सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि उन्हें सेना में भर्ती होना चाहिए। कारगिल विजय दिवस को याद करते हुए सेना में भर्ती होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है अपने आप को तैयार रखने की, ताकि देश के दुश्मनों को माकूल जवाब दिया जा सके। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आज हम पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा, देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है। आज हम सैनिकों की बदौलत सुरक्षित हैं। कारगिल विजय दिवस पर आज हमें देश की रक्षा के प्रति कृत संकल्पित होकर शपथ लेने की जरूरत है, ताकि देश को एकता एवं अखंडता की रक्षा कर सके। यूके में करोड़ों की नौकरी छोड़ झुमरी तिलैया लौटे, मेड इन कोडरमा ब्रांड से रचा नया इतिहास। झुमरी तिलैया के नागेश्वर चौधरी ने यूके के मैनचेस्टर में करीब 13 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया, जहां उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। विदेश में काम के दौरान उन्होंने देखा कि भारत में सस्ते मिलने वाले कपड़े वहां कई गुना कीमत पर बिकते हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने करोड़ों की नौकरी छोड़ भारत लौटने का फैसला किया। साल 2022 में शादी के बाद उन्होंने परिवार के साथ अपने शहर में रहकर कुछ बड़ा करने का संकल्प लिया। भारत लौटने के बाद साल 2023 में उन्होंने झुमरी तिलैया में डेगन नाम से गारमेंट्स स्टार्टअप शुरू किया। 2 मशीनों से शुरू हुआ यह कारोबार आज 38 स्कूलों की यूनिफॉर्म, 40 से अधिक कपड़ा व्यापारियों और टी-शर्ट, ट्राउजर, एक्टिव वियर, विंटर जैकेट जैसे कई उत्पादों का निर्माण कर रहा है। उनके स्टार्टअप से करीब 20 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और मेड इन कोडरमा के कपड़े अब मैनचेस्टर तक सप्लाई हो रहे हैं। नागेश्वर का कहना है कि सही अवसर मिलने पर स्थानीय प्रतिभाएं भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना सकती हैं।
अंधेरे में खड़ी बस से टेम्पो की भीषण टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र अंतर्गत गरम नाला रोड के पास देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक बस सड़क किनारे अंधेरे में खड़ी थी। बस का ब्लिंकर, पार्किंग लाइट या कोई अन्य चेतावनी संकेत चालू नहीं था। इसी दौरान एक टेम्पो तेजी से बस के पीछे जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका है। सिर में भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक को पूछताछ के लिए थाना ले गई। पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है तथा ये पता लगाया जा रहा है कि बस को बिना सुरक्षा संकेतों के सड़क पर खड़ा क्यों किया गया था। रांची सदर अस्पताल में मरीजों को मिलेगा बेहतर ब्लड बैंक सुविधा, सरकार ने शुरू कराया कायाकल्प। रांची सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द बेहतर ब्लड बैंक की सुविधा मिलेगी। झारखंड सरकार ने ब्लड बैंक की मरम्मत और उसे मजबूत बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 36,63,500 रुपए की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ब्लड बैंक में मरम्मत और जरूरी सुधार का काम कराया जाएगा। इससे रक्त संग्रह और मरीजों को मिलने वाली सेवाएं पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की देखरेख में ई टेंडर के जरिए कराया जाएगा। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे काम में पारदर्शिता रखी जाए, इसलिए काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। मरम्मत कार्य की निगरानी रांची के सिविल सर्जन करेंगे। उन्हें समय समय पर काम की प्रगति की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजनी होगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि काम तय समय के भीतर पूरा हो। कार से रांची आकर चोरी करता, फिर जमशेदपुर जाकर बेच देता, रुपए से खेलता था जुआ। रांची के बीआईटी मिश्रा स्थित पीपी ज्वेलर्स में 65 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गिरोह के सरगना अमित कुमार सिंह उर्फ अमित सिंगारी और उसके साथी रजनीश लाल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने चोरी के सभी जेवर भी बरामद कर लिए हैं। जांच में पता चला कि अमित ने 5 सदस्यीय गिरोह बनाया था। जिला बदर होने के बावजूद वो कार से रांची, खूंटी समेत कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। चोरी के जेवर जमशेदपुर के मानगो स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में बेचे जाते थे, जहां से पुलिस ने सभी जेवर बरामद कर लिए। पूछताछ में अमित ने बताया कि उसे जुए की लत थी और नुकसान की भरपाई के लिए उसने चोरी का रास्ता अपनाया। चोरी से मिले रुपए भी वो जुए में लगा देता था, लेकिन ज्यादातर रकम हार जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर, पायल, बिछिया, अंगूठियां, लॉकेट, कड़े, चेन और अन्य सामान बरामद किया है। गिरोह के 3 सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। रांची से किडनैप युवक कुजू से सकुशल बरामद, बोलेरो समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से कथित रूप से अपहृत युवक राजू साहब को रामगढ़ के कुजू से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुराने विवाद में अपहरण का आरोप है। सूचना मिलते ही रांची पुलिस ने बोलेरो का पीछा शुरू किया और कुजू थाना पुलिस को अलर्ट किया। नया मोड़ 4 लेन पर घेराबंदी के दौरान पुलिस ने बोलेरो को रोककर युवक को सुरक्षित मुक्त करा लिया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई बोलेरो जब्त कर ली और मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए रांची पुलिस अपने साथ ले गई है। फिलहाल आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद अन्य तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। काजू उत्पादन से बदलेगी जामताड़ा की तस्वीर, प्रोसेसिंग यूनिट की तैयारी तेज। जामताड़ा को काजू उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। उपायुक्त आलोक कुमार ने नाला प्रखंड के डाडर मौजा स्थित 95.59 एकड़ के काजू बागान का निरीक्षण किया, जहां करीब 34,511 पौधे हैं और प्रति पौधा 5 से 20 किलो तक उपज होती है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने और बागान की सुरक्षा की कमी से उन्हें उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। उपायुक्त ने कृषि विभाग को काजू उत्पादक राज्यों की प्रोसेसिंग इकाइयों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की लागत और आय का आकलन करने को कहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर काजू आधारित उद्योग स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार मिलेगा और जामताड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।